जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छठ महापर्व भी खत्म हो गया है और छठ महापर्व खत्म होते ही जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है SI का जो है एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। तो इसी को देखते हुए जो है 17 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो तैयारी आप लोग का हो चुका ही होगा। और जो भी लोग इस क्लब से रेगुलर जुड़े होंगे, आप सभी का इसमें अंतिम समय चल रहा है समझिए तो रिवीजन करने का। तो इस क्लब में इतना शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और खुद जुड़िए। और इसमें जो है जो भी क्विज कराया जाता है उसका जवाब जो है 100% देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप लोग पढ़िए ताकि जो आपका जो अपना जो रिवीजन है वो पता चलेगा। तो बिना समय गवाए हुए जो आज का जो जैसे कि करंट जो होता है शो और जो भी होमवर्क दिया गया था ग्रुप में, जो भी लोग जुड़े होंगे उनको पता भी होगा, वो होमवर्क से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज 22 नवंबर का पहला क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप 2023 का खिताब कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। बताने में बहुत दुख भी हो रहा है कि भारत इसमें हार गया है और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें विजयी रहा है। बताइएगा, ये जो ICC वर्ल्ड कप हुआ है कितना नंबर का वर्ल्ड कप था? 13वां संस्करण था। और इसमें विजेता को कितना रुपया मिला है? विजेता को 4 मिलियन अरब डॉलर मिला है, ठीक ना। और उप विजेता को 2 मिलियन अरब डॉलर मिला है। और बताइएगा, ये ICC वर्ल्ड कप जो है इसका पहला मैच कहाँ हुआ था? नहीं, ये भारत होस्ट करता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका पहला मैच हुआ था। और फाइनल मैच भी कहाँ हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि इसमें जो है ये इस ICC वर्ल्ड कप हुआ है, ये अगली बार वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 23 न हुआ है, 27 वाला होगा। 3 देश में है ना, साउथ अफ्रीका में नहीं, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये इसका शायद इंग्लैंड या ऐसा कुछ है, बता देंगे इसको। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है ये ICC वर्ल्ड कप, इसमें वैश्विक राजदूत कौन है? शाहरुख खान है वैश्विक राजदूत। ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान है और वैश्विक राजदूत जो है सचिन तेंदुलकर है। बताइएगा, इसमें जो है ICC वर्ल्ड कप में भारत जो है कितना मैच जीता था? इसमें 10 का 10 मैच जीत गया और लास्ट मैच जो है वो क्या हो गया? हार गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2022 को किसको मिला है? ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। और एक क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, बताइएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये इसमें दो जो है ना एसोसिएशन को मिला है। पहला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरा है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, यानी मेडिकल लाइन से दोनों जुड़ा हुआ है। पहला मेडिकल एसोसिएशन है और दूसरा नर्स एसोसिएशन है, यानी इंदिरा गांधी वाला है इसमें। बताइएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये कोविड-19 में जो योद्धा की तरह लोग सेवा किए थे ना, उसी के लिए इनको दिया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत और USA के बीच ब्रज प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? ये मेघालय में संपन्न हुआ, ठीक है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, अभी जो है 5 ही क्वेश्चन आज दिया गया था। बताइएगा, सी बर्गथॉर्न को GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है? सी बर्गथॉर्न ये लद्दाख का है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मिला है। सी बर्गथॉर्न का मिला है GI टैग। बताइएगा, एक चुरपी का पनीर है उसको GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। याकनी के दूध का ही पनीर बनता है, याक के दूध का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमवर्क से है। बताइएगा, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? गौर वंश के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह स्तंभ जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है, वह जगह का नाम बताना है? प्रयाग है। बताइएगा, सम्राट अशोक द्वारा जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को दिया गया था, मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। अकबर दिए थे, ये अकबर दिए थे, मोहम्मद हुसैन को दिए थे। बताइएगा, शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय कौन थी? कलिंजर विजय थी, कलिंजर की विजय थी। बताइएगा, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? फर्रुखसियर किया था, फर्रुखसियर। बताइएगा, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा में सर्वाधिक विख्यात प्रतिमा कौन सी हुई थी? नटराज की शिव की कांस्य की प्रतिमा, ठीक है। बताइएगा, ये कांस्य की प्रतिमा जो है अभी कहाँ स्थापित किया गया है? भारत मंडपम में शामिल किया गया है। बताइएगा, अभी G20 का शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है, ये G20 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा?
G20 का ब्राजील में होगा। और इस बार कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। बताइएगा ब्राजील में जो मतलब संचालित होगा, इस ब्राजील के अभी प्रधानमंत्री कौन है? ये डुसिल्वा है। लुल्ला डी सिल्वा है। ठीक है, लुल्ला डी सिल्वा है। लुल्ला डी सिल्वा है। बताइएगा G20 में अभी मतलब कौन सा नया यूनियन जुड़ा है? अफ्रीकी यूनियन जुड़ा है। अफ्रीकी यूनियन जुड़ा है। अफ्रीकी यूनियन जुड़ा है। इसमें कितना देश है अफ्रीकी यूनियन में? 55 देश है इसमें। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में अभी इसमें जानकारी मिलती है। बताइएगा आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है। बताइए किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम का विरोधी कहा था? अकबर को इस्लाम का विरोधी कहा था। ठीक, क्यों कहा था? ये ज़्यादा ही हिंदू में विश्वास रखता था और हिंदू को दरबार में अपने दरबारी में रखता था, इसलिए इसको जो है ना इस्लाम विरोधी कहा था बदायूनी। बताइएगा तोलकाप्पियम क्या है? ये संगम कालीन का व्याकरण ग्रंथ है। ये बताइएगा शतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। बताइए ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह किसका सिद्धांत था? रामानुजम का था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है विदेशी चाहे वह जितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती का था। दयानंद सरस्वती। और ये किस समाज की स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। ठीक है। बताइएगा और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका डेट बता सकते हैं? 7 सितंबर 1931 से 31 दिसंबर 1932 तक चला था ये। बताइएगा 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस या शहादत दिवस मनाया जाता है। और इसमें कितने लोगों को फांसी मिला था? किनको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मिला था। ठीक है। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। और ये किस लिए आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना। यह कथन किसका था? ये दादा भाई नेहरू जी का था। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पूना पैक्ट? ठीक है। बताइएगा 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड किस क्रांतिकारी ने किए थे? ये लक्ष्मण करकरे किए थे। बताइए कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? ये तारकनाथ दास किए थे। तारकनाथ दास। बताइएगा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से 73वां संशोधन 1992 में हुआ था। 93 से लागू हुआ था ये। बताइएगा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें अध्यक्ष जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। बताइएगा इसमें किस प्रमुख राजनीतिक दल का बहिष्कार किया गया था? इस बैठक में मुस्लिम लीग का बहिष्कार कर दिया गया था इसी में ही। बताइएगा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये सब जो अधिकार का भी नाम बोले हैं, यह कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितना है अभी? 6 गो। और कितना अनुच्छेद में आता है ये? 12 से 35 के बीच में आता है। और भाग कितना है इसका? भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अब बताइएगा मौलिक कर्तव्य कितना में आता है? भाग 4 के ए में आता है। ठीक है। बताइएगा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी संसद में बोलने या कार्यवाही में अधिकार लेने का भाग देता है? अनुच्छेद 88 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकहित के मुकदमे में पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के निर्णायक की भूमिका निर्वहन किए थे? ये पीएन भगवती किए थे। ठीक है।
बताइएगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? B.R. अम्बेडकर बने थे। ठीक है, बताइएगा संविधान राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य के सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, इस पर राज्य का अधिकार है। बताइएगा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? 1 महीना के अंदर। 1 महीना के अंदर। हाँ, आपातकाल की घोषणा का जो है ना अनुमोदन, मतलब बढ़ेगा या घटेगा, वो खत्म होने से 1 महीना के अंदर बता देना है उसको। बताइएगा राज्यों की वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पे किया जाता है? राज्यों में वित्तीय आवंटन जो है ये वित्त आयोग के आधार पर किया था। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 280 है। बताइएगा पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष में। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष के पद का शपथ नहीं होता है, उसमें जो है ना मतलब आम सदस्य की तरह ही जो है उनका होता है। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष जो अपना पत्र जो है मतलब रिटायरमेंट इस्तीफा तो किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो कि किसके पक्ष से है? 17वें नंबर के है। किसके पक्ष से? ये सत्ता पक्ष से है, यानी बीजेपी की तरफ से है, एनडीए से है। अध्यक्ष जो होता है सत्ता पक्ष का ही होता है, विपक्ष का नहीं होता। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। बताइएगा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। बताइएगा भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। ठीक है, अभी कौन है? अभी राजीव कुमार। देखना पड़ेगा, राजीव कुमार है। बताइए किस लेख का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर जो 24 घंटे के अंदर जो आपको सशरीर उपस्थित होना पड़ता है। बताइएगा संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? फंडामेंटल राइट में संसद। हाँ, तो बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। बताइएगा संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में है। और राज्यसभा का गठन 80 में है। और लोकसभा का 81 में है। बताइएगा संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। और सदन कितना होता है? 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कौन सा सदन होता है? निम्न सदन। और राज्यसभा उच्च सदन। बताइएगा राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। यह जो है अस्थायी सदन है। बताइएगा राज्यसभा में जो है टोटल सीट की संख्या कितनी है? अभी 250 है। और यह किस अनुसूची में बताया गया कि 250 सीट होगा? इसमें चौथी अनुसूची में। सही जवाब है, चौथी अनुसूची में बोला गया कि राज्यसभा में सीटों की संख्या का जो है विवरण जो है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। बताइएगा वेतन जो है किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव और निर्वाचक मंडल कितने होते हैं? 50-50 होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और यह किस अनुच्छेद से स्टार्ट होता है? 36 से 51 तक है। और इसमें राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 38 में है। 38 में राज्य है। हाँ, 38 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस जो है इसी दिन जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस अपना जो है वो मनाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसको है? संसद के किसी भी सदन से जो है महाभियोग स्टार्ट कर सकता है। और यह किस अनुच्छेद में? 61 में। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। बताइएगा राष्ट्रपति का जो पद होगा यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो कि किस महासागर के ऊपर है? अंटार्कटिक महासागर के ऊपर है। अंटार्कटिक महासागर के जो है ऊपर है। बताइएगा लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में
कौन सा भारतीय बंदरगाह बना है? विशाखापट्टनम। यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? समुद्री तरंग, पवन के द्वारा समुद्री लहर आती है, उसी में तरंग बनता है। बताइएगा बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन देगा, मछलियों का अध्ययन किस भूगोल में, किस शाखा में किया था? इक्थियोलॉजी में किया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन देगा, वायुमंडल में हरितगृह प्रवाह की हरितगृह प्रवाह मुख्यतः घटित होता है किसमें? किसकी अधिकता से होता है बताइए? CO2 की अधिकता के कारण जो है ये हरितगृह प्रवाह होता है। CFC से ओजोन परत में छिद्र होता है। बताइएगा अधिवाद, ठीक है, अधिपादप मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? कौन से वन में? 36 में। 38 में क्या देखिए तो लोक कल्याण का ही राज्य है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन देगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? आर्सेनिक है। आर्सेनिक है। ठीक है, बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है किस देश के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा विश्व का पहला देश है जो भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? न्यूजीलैंड। बताइएगा न्यूजीलैंड को किसका देश कहा जाता है? कीवियों का देश कहा जाता है। और हाल ही में यह जो है भारत से हार के यहाँ से गया है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय का दाब आधा हो जाता है? 6 किलोमीटर ऊंचाई होने पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, विषुवतीय पछुआ हवा बनने के लिए क्या आवश्यक है? ये ध्रुवों की ओर ट्रेंड बेल्ट का विस्थापन होना दिया हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया। हाँ, बारामती दिया हुआ, बारामती है। बताइएगा भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र या भूकेंद्र कहते हैं। ठीक है, बताइएगा भूस्खलन में फोकस या फोकस होगा। वही हुआ ना, फोकस या केंद्र होता है जहाँ पर प्रथम बार झटका प्रभाव होता है। अधिकेंद्र जो हुआ जहाँ प्रथम बार झटका देता है, अधिकेंद्र उसको बोला जाता है। मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है भूकंप, उद्गम बिंदु को फोकस वही ना हुआ, फोकस को ही ना केंद्र कहते हैं। हाँ। बताइएगा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड है, राज्य होगा, हिमालय क्षेत्र होगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, केलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? केलाइटिस रोग से आंत होता है। और हेपेटाइटिस से यकृत लीवर सही है। देख कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच का रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। बताइएगा रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत का कारण क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण। बताइएगा डेनियल सेल में प्रयुक्त धाराएं प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? तांबा और जस्ता। ठीक है, बताइए अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, अवतल के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल किया जाता है। ठीक है, बताइएगा नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है, और लाल को नीला क्षार कर देता है। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। बताइएगा पौधे भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? स्टार्च होगा। मिट्टी से लवण किस रूप में निकालते हैं? वो नाइट्रेट के रूप में। ये क्वेश्चन पूछे हुआ था किसमें बताइए? बीपीएससी में पूछे हुआ था, EVS में पूछा हुआ था। नाइट्रेट का नहीं था क्वेश्चन था? आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन कुछ और था, लगा हुआ। बताइए हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? जल में पौधे के मृदाविहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, रतन जोत से भी अच्छा बायोडीजल किस अन्य बीज तेल में मिल सकता है? करंजी में दिए हुए है। बताइएगा छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? छत्तीसगढ़, बस्तर का पहाड़ी मैना। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, जैन धर्म था? जैन धर्म से स्टार्ट करना है। बताइएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? और प्रथम तीर्थकार? वो भी ऋषभ देव ही थे। बताइएगा जैन धर्म के 13वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बताइएगा सांप। ऋषभ देव के सांप
पार्श्वनाथ बताइएगा महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कैमे तीर्थकार हुए थे? 24 24वें और अंतिम तीर्थकार हुए थे। बताइएगा महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली वैशाली में हुआ था। बताइए इनके पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम क्या था? त्रिशला त्रिशला था। और उनकी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। बताइएगा महावीर की पत्नी का नाम? यशोदा। और पुत्री का नाम? अनुजना प्रियदर्शी थी। ठीक है। बताइएगा महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान था। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। बताइएगा इनको जो है बताइएगा इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मिली थी? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मिली थी। बताइएगा इस समय से महावीर जो है जीन यानी विजेता कहलाए थे। बताइएगा महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? अर्ध मगधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूल्यतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनके दामाद जमील बने थे। ठीक है, जामिल बने थे। और उनके प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा बनी थी। बताइएगा महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। बताइएगा जैन धर्म के तीर्थकार जो हुए थे, प्रथम तीर्थकार उनका नाम और उनका प्रतीक क्या था? सांप बोल रहे थे उसमें, पार्श्वनाथ के सांप और पार्श्वनाथ का सांप था। बताइएगा और शांति के जो 16वां बनाए थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। महावीर के 24वें महावीर के सिंह था। और पार्श्व जो बने थे 23वें नंबर के उनका सांप था। और इस प्रथम का सांप था। और एक और है अरनाथ 18वां, उनका मछली था, मीन। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम जैन संगति कब हुई थी? ईसा पूर्व में बताना है। 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम, जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र असूलवर्द, उसके अध्यक्ष असूलवर्द बने थे। और द्वितीय कब हुआ था? 512 में हुआ था, वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? क्षमा श्रवण बने थे। बताइएगा जैन धर्म के कितने रत्न थे? 3 रत्न थे। सामक दर्शन, सामक ज्ञान और सामक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण। बताइएगा जैन धर्म में ईश्वर को विश्वास था कि नहीं था? ईश्वर में विश्वास मान्यता इसमें नहीं था। और इसमें जो आत्मा को लोग मानते थे। बताइएगा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन में ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसको द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 72 वर्ष की आयु में महावीर का निधन कब हुआ था? 468 में। जन्म कब हुआ था? 540 से 468 ईसा पूर्व तक चले थे। और यह जो है बिहार के किस राज्य में मरे थे? किस जगह पे? पावापुरी राजगीर में मरे थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मल्ल राजा देखिएगा बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को किसका ज्योतिपुंज कहा जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बताइएगा घटना और प्रतीक बताइएगा इनके जन्म के समय का प्रतीक क्या दिया गया है? कमल और सांड दिया गया है। और घर छोड़ने का घोड़ा। और ज्ञान का बोधि वृक्ष है। और प्रथम उपदेश का चक्र। प्रथम उपदेश का चक्र है। और निर्वाण का पद चिन्ह है। मृत्यु जो मर जाते हैं तो मतलब स्टेच्यू मूर्ति में जो है शांत अवस्था में निकल लिए मस्तूप हो गया। बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में BC। और बताइएगा जगह बताइएगा कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। बताइए इनके माता का नाम क्या था? माया देवी। बताइएगा और इनका जो है ना पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। जन्म देने वाली माया देवी थी, जन्म दे के मर गई थी। और इनको जो है पालन पोषण जो है वही प्रजापति गौतमी किए थे, सौतेली माँ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और इसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल जी थे। बताइए अगला क्वेश्चन है इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। यशोधरा के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा
सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सर पर निकले तो उन्होंने 4 वस्तुओं को क्रम से देखा था। चारों बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और एक सन्यासी थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिस सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए थे, यह क्या कहलाया था? महानिष्क्रमण कहलाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर को किससे मुक्त किया था? रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया था इसमें। हाँ ठीक। बताइएगा योग ज्ञान का शिक्षा लिए थे ये। दूसरे गुरु हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहा गया है? धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। बताइएगा बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे ज्यादा जो है किस श्रावस्ती में दिए थे? ठीक है। बताइएगा इनके अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। ईसा पूर्व कौन था? 483 ईसा पूर्व था, जो कि कहाँ मरे थे? ये मरे थे ना कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और इनके मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय है। बौद्ध धर्म मूलतः अनुस्वरवादी है, और इसमें जो है पुनर्जन्म की मान्यता है कि नहीं है? इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 साल में आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। और अभी वोट डालने का उम्र कितना है? 18 वर्ष है, मतलब 3 साल बढ़ गया उससे। बताइएगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 में हुई थी, जो कि कहाँ हुई थी? राजगिरी में पहला हुआ था। राजगिरी में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 383 में। वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसमें किस शासनकाल में हुआ था? पहला अजातशत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क में। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कितने ईस्वी में हुई थी? चतुर्थ 98 में हुई थी। 98 ईस्वी में हुई थी। प्रथम शताब्दी 98 ईस्वी। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में बट गया था। और इस समय शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। ठीक है। बताइएगा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? बोधिसत्व होता है। और हीनयान का अर्थ पद प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? समानता है या असमानता है? समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ही समानता है। बताइएगा अगला, इसमें और था, शैव धर्म था, निकालिए ना पॉलिटी, तब तक दीजिए। बताइएगा अल्फांसो किसकी किस्म है? आम की किस्म है। बताइएगा ब्रिटिश भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी था। इसका शासनकाल कितना था? 1848 से 1856। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? 1854 में खोली गई थी। ठीक है। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? और किस थीम के साथ मनाया गया है? प्लास्टिक वाला है कुछ। हाँ, नो प्लास्टिक फॉर ऑल सॉल्यूशन। बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता। दयाराम सहनी, सरस्वती और बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है किस अभिलेख में निपुण थे? सुलेखन अभिलेख में निपुण थे। बताइएगा माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित रहती है। मतलब माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो तापमान क्या होगा? बढ़ घट सकता है।
और कुछ नहीं हो सकता है, बढ़ घट नहीं हो सकता है। बताइएगा शीतकाल में गर्म कपड़े रखते हैं क्योंकि वह शरीर की उष्मा को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए हम लोग ऊनी कपड़ा जो है वह पहनते हैं। बताइएगा सर्दियों के मौसम में जो है ना हम लोग जब स्वेटर खोलते हैं उसमें चिटचिट की आवाज आती है, किसके नियम के कारण आती है? बताइए 9वां 10वां क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम, उसी कारण चिटचिट की आवाज आती है। जी, जड़त्व का नियम है। छड़ी को जब दरी से पीटिएगा तब उसमें कण अलग हो जाएगा, गर्दा निकलना है, दरी वही हुआ। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान की तरह हुआ था। और वह कब आया था भारत? 1946 में आया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, मोहिनी अट्टम कथकली केरल का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर बिहार भारत का है। बिहार का क्या है? जट जटिन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 38 इंची होता है। 38 इंच होता है। बताइएगा 2 रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट छापना यह किसका काम है? आरबीआई का काम है। बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, देखिए भारत में जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट जो है, कितने प्रमुख हॉटस्पॉट जो है कहाँ है? ये पश्चिमी घाट पर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, मराठा शासक शिवाजी के सलाह परिषद को क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान कहते थे। अष्टदिग्गजों ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में था। बताइएगा लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में स्थित है? बिहार का जो है वो उसमें स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा का गठन जो है वह कब हुआ था? संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें जो है 3 को कैबिनेट मिशन से जो लोग आए थे उनका तीनों का नाम बताइएगा। पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, बताइए देखिए हम भी बोल देते हैं, सर स्टोपर्ट क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसको काल से याद रखिए, KAL। ठीक है, बताइएगा भारत के लिए जो है संविधान सभा की रचना है, तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के मन में आया था? स्वराज पार्टी 1924 में आया। 23 में पार्टी बना था और 24 में प्रस्तुत किया था ये संविधान सभा में रचना के लिए। बताइएगा संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 किया गया था। 389 किया गया था। इसमें ब्रिटिश प्रांत कितना था? 292 था। और 4 गो कमिश्नरी था और 93 गो देशी रियासत था। बताइएगा किस योजना के अनुसार जो है 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, निर्माण हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 1946 में इसका निर्माण किया गया था। और बताइएगा इसके लिए कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? 7 सदस्य था। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें 389 पद पे 296 का चुनाव हुआ था। बताइएगा इसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला था? 208 सीट मिला था। और मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 जो है अन्य को मिला था। बताइएगा ये क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में हुई थी। बताइएगा उस समय एक ऐसा रियासत का नाम बताइए जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद सम्मिलित उस समय नहीं हुआ था। उसके बाद शामिल किया गया उसको ऑपरेशन विजय पोलो के तहत। पोलो 1961 में हुआ था। 48 में 61 में तो गोवा घुसा था। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा के प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष बताइएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष GL नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ध्वज संबंधी यानी झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो है प्रांतों को प्रतिनिधित्व जो है 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था। इसमें तीनों समुदाय का नाम बता सकते हैं?
वो तो उसी में 3 को समुदाय बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम सिख साधारण। मुस्लिम, सिख और साधारण। बताइएगा संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत में 296 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 213 सामान्य को वोट आया था, 79 मुसलमान था और 4 को सिख था उसमें। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा में सदस्यों में SC/ST कितना था? SC/ST 33 को था, 33 को। महिला क्या को थी उसमें? 15 को महिला थी। और बताइएगा 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति था, सिर्फ ST था, SC नहीं था, सिर्फ ST था, जनजाति न है। हाँ, अब 84 को, पहले 79 को था। शुद्धता पे इसमें क्वेश्चन बनाने में नहीं ना हो पाता है, लुसेंट है। कोई बात नहीं। मतलब अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा की जो महिला अध्यक्ष थी वो 15वें नंबर की महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा विजया लक्ष्मी पंडित थी। और पहला कौन थी? अम्मू स्वामी नाथन थी। वो नंबर सही नहीं है, नाम सही नहीं है लेकिन इसे याद करने के लिए अच्छा रहता है ये। नहीं है सही। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? संविधान सभा कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्रवाई से तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को मनाया गया था। बताइएगा संविधान सभा का जो प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाया गया था, या किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैबिनेट मिशन जो है उसके आधार पर अंतिम सरकार जो बनी थी उसमें बताइएगा जॉन मथाई को कौन सा पद दिया गया था? जॉन मथाई ना रेल में। उल्टा पूछ रहे हैं ना, ये बोलना चाहते होंगे। बताइएगा श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। और उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद के और विदेशी मामले के राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष कौन थे? जीएल नेहरू थे। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजेंद्र अली खान। ठीक है। और संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर थे। और लियाकत अली खान कौन मंत्री थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्रालय उनके पास था। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग बनाया गया था जिसका सचिव कौन थे? बीपी मेनन। बहुत अच्छा जवाब, बीपी मेनन थे। बताइएगा संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 2, 11, 18 लगा था, यानी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया। लगभग कितना? 64 लाख रुपया लगा था। अब बताइएगा इसमें बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन हुआ था। बताइएगा संविधान सभा कब बन के रेडी हो गया था? संविधान कब बन के रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949। इसमें कुल कितना भाग थे उस समय? 14 भाग। इसमें कुल 22 भाग था। और अनुच्छेद कितना था? 395 अनुच्छेद था। और अनुसूची कितना था? 8 गो अनुसूची था। मूल संविधान इसी को कहा जाता है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अभी अनुसूची कितना हो गया है? 12 अनुसूची हो गया है। बताइएगा अनुसूची जो है 12 हो गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? हाँ, सूची का वर्णन है। संघ और राज्य सूची का जो है मतलब उसमें वर्णन सूचियों का बंटवारा है। और 8वीं अनुसूची में क्या है? अभी 8वीं भाषा है, जो कि पहले कितना भाषा था? 14 भाषा था। और कितना भाषा बढ़ गया? 8 गो भाषा और बढ़ गया। बताइएगा इस भाषा जो बढ़ा है, यह पहला भाषा जो सिंधी भाषा जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन। और अगला भाषा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, नमक जो है नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। यह किस में जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और 93 हुआ था ना? 92 हुआ था। 92वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा
संविधान सभा की जो है संविधान सभा में प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है? एक बार संशोधन हो चुका है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान को प्रस्तावना की कुंजी कहा जाता है, कौन बोले थे? अम्बेडकर। संविधान की कुंजी प्रस्तावना किया मुंशी कहते, कुंजी मुंशी जी बोले थे। बताइएगा, हाँ अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान भटक जाए, आत्मा 32 के लग गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए कौन सी संविधान सभा की स्थापना किए थे? अलग संविधान सभा की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा के स्रोत पूछ रहे हैं आप। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। और प्रस्तावना प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। देखा, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। संशोधन कर्तव्य रूस। अधिकार अमेरिका से लिया गया है। बताइएगा, प्रधानमंत्री का पद ये अमेरिका से प्रधानमंत्री का पद का कहाँ है चर्चा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का है तो अमेरिका। प्रधानमंत्री का चर्चा कहीं नहीं। पद कहाँ से लिया गया, हम सब पूछ रहे हैं। अमेरिका से। प्रधानमंत्री कहाँ से लिया गया? प्रधानमंत्री का पद इंग्लैंड से है ना, ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से लिया गया है प्रधानमंत्री का पद। हाँ, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अलग से बोलिए। हाँ इसमें दिया, हम पढ़े थे कहीं दिया हुआ है। बताइए अगला क्वेश्चन, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से ना, ठीक है, उस समय भी है, उसी समय का है। बताइएगा, भारतीय संविधान के अनेक विदेशी स्रोत हैं, जिसमें भारतीय संविधान में सबसे अधिक कहाँ से लिया गया या किस अधिनियम से लिया गया? 1935 से लिया गया। ठीक है, बताइएगा, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यों का संघ होगा और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। बताइएगा, वेतन जो है या किस में है? दूसरा अनुसूची 2 में है। तृतीय अनुसूची में जो क्या है? शपथ है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के पदों का विवरण है, बंटवारा नहीं, विवरण है। और 5वीं अनुसूची में SC ST के जो है उसका क्षेत्र के बारे में दिया गया अधिकार है। अब बताइएगा, 6ठी अनुसूची में 3 राज्यों को जो है उसमें जनजातीय प्रशासन के बारे में दिया गया। असम, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची और राज्य सूची में है। बताइएगा, समवर्ती सूची हो गया। बताइएगा, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं में दल बदल है। 11वीं में 11 पंचायती राज। कौन संविधान संशोधन हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1993। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। बताइएगा, देशी रियासत को इसमें विलय हुआ था। इसमें हैदराबाद को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? पुलिस से कार्रवाई को। जम्मू कश्मीर को जनमत संगठन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दोनों है मिलाया गया था। जूनागढ़ को जो है ना जनमत संगठन के आधार पर मिलाया गया था। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को साइन करके जो है मिला दिया गया था। बताइएगा, अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया है ना, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संघ और राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद कितना से कितना में है? 1 से 4 में। ठीक है, नागरिकता 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35। DPSP 36 से 51। मूल कर्तव्य 51 का क में। संघ किस में है? भाग 5 में है। ठीक है, निर्वाचन 52 से 151 में है। भाग सबसे बड़ा भाग यही है। ठीक है, बताइएगा,
भाग 7 में क्या दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया है, ठीक है। बताइएगा आपात किसमें है? भाग 18 अनुच्छेद अनुच्छेद हो जाएगा 352 से 360 में। प्रकीर्णन 19 में है। और ये अनुच्छेद कितने से कितना में है? 61 से 361 से 367 तक है। संविधान संशोधन भाग 20 368 में, अनुच्छेद 368 में है। निर्वाचन 15 में है, भाग 15 में है। नगर 324 329, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य के आधार पर पहला भाषा के आधार पर पहला राज्य कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में। और महाराष्ट्र 1960 में। गुजरात की स्थापना नागालैंड 1963 में बना था, ठीक है। बताइएगा अभी मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल चेंज हो गए हैं। नागालैंड के नहीं, नागालैंड के नहीं, त्रिपुरा के राज्यपाल चेंज हुए हैं। त्रिपुरा के बने ये त्रिपुरा के नहीं, त्रिपुरा के वो जो है इंद्रसेना रेड्डी बने हाँ, हैं। इंद्रसेना ये किसके स्थान पे आए हैं? सत्यनारायण आर्य के स्थान पे आए। हाँ, सत्यदेव नारायण आर्य के नाम पर, आर्य के जगह पे आए थे, इंद्रसेना रेड्डी आए हैं। और एक और चेंज हुए हैं, उड़ीसा के चेंज हुए हैं। राज्यपाल कौन बने हैं? ये रघुवर दास बने हैं, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री अभी नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें करंट में क्या था? उसमें मिलेगा जैसे देखिए ना सर ध्यान से, 53 में जेडीपी कमेटी बना था, ठीक है। 55 में स्थायित्व किया, 56 में बना आंध्र प्रदेश। 53 में ही बोले हैं, 53 में भाषाई आधार पर बोले हैं। 53 में गठन जब है ना था उसका 56 में बना है पूरा। 56 में मध्य प्रदेश बना। बताइएगा अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अभी तो विशाखापट्टनम अमरावती है। नहीं, विशाखापट्टनम अमरावती विशाखापट्टनम हो गया है। बताइएगा आंध्र प्रदेश का भी राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के जी, एस अब्दुल नजीर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं। राज्यपाल नवीन पटनायक उड़ीसा के ना मुख्यमंत्री? राज्यपाल को हाँ वही है, राज्यपाल के टी पटनायक है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मानिक शाह है, विप्लव देव ने मानिक शाह है। नागालैंड के कौन है? नेफ्यूर। उसके बाद मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मिजोरम के जोरमथंगा। असम के हेमंत बिश्वा शर्मा है। मेघालय के कोंडर संगमा है। सिक्किम के हाँ राज्यपाल है। सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना 1975 में। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ के राज्यपाल श्री प्रसाद शुक्ल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। उत्तराखंड 2000 में स्थापना हुई इसके, मतलब पुष्कर सिंह धामी। और वहाँ मुख्य राज्यपाल कौन है? कैप्टन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के बताइएगा। मध्य प्रदेश के भूपेश बघेल। शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने हैं, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब कौन जीता है? एशिया का ये भारत ही जीता है। हॉकी में भी जीता है भारत, और इसमें भी मतलब क्रिकेट में भारत ही जीता है। बताइएगा ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल जीता है? ज्यूरिख ही एक ऐसा मेडल जिसमें नीरज चोपड़ा जो है रजत जीता है, बाकी सब में वो जो है सिल्वर ही जीत के गोल्ड ही जीत के आया है। बताइए किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुआ है? गृह लक्ष्मी हो जाएगा तेलंगाना। कर्नाटक में हुआ स्टार्ट गृह लक्ष्मी में।
बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फिल्म डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को नियुक्त किया गया ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? सांची। सांची बनी है, ठीक है। बताइएगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? G20 वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम था, लेकिन आधिकारिक रूप से वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर हुआ, इंग्लिश में है वन फ्यूचर। बताइएगा 20वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में किया गया है। बताइएगा एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इस्तांबुल में हुई है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र में नई नीति मंजूरी दी है? ये उत्तराखंड हुआ है। बताइए किस राज्य ने मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। और हेमंत बिश्वा शर्मा एक चीज का अध्यक्ष भी बने हैं, बैडमिंटन के, हाँ मुख्यमंत्री। हाँ, वहीं के अध्यक्ष ही बने हैं, ठीक है। बताइएगा भारत के किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 41वें नंबर पर स्थान दिया गया है? शांति निकेतन है, झारखंड पश्चिम बंगाल का है। और 42वां जो है वो है कर्नाटक का होयसल मंदिर है। बताइएगा धौलावीरा जो है वो के क्या नंबर का था? 39वां था, ठीक है, 39वां था। मंदिर था ना, 40वां था वो ना, 40वां धौला। 40वां 39वां रामप्पा मंदिर, दोनों हाँ। 2019। बताइएगा पुरुष एशिया कप 2023 कौन जीता है? भारत जीता है। किसको आगे जीता है? श्रीलंका को आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? एशिया कप में एशिया का जडेजा बने हैं। बताइएगा यूएस ओपन खिताब 2023 में महिला का खिताब कौन जीता है? यूएस का महिला नहीं, अच्छा कोको गॉफ है। कोको गॉफ है, ठीक है। और जो बोले ना आर्यन सबलेंका, वो जो है ना उसका विंबलडन के जीती है, ठीक है। बताइए कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 12 को दिया गया है। बताइए यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और कौन देश का है ये? सर्बिया का है, ठीक है। बताइएगा ब्रिक्स समूह में कितने देशों को चुनाव के लिए अगला बार जोड़ा जाएगा? 6 को और जोड़ा जाएगा। और ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है अभी? ब्रिक्स हुआ है यहाँ, साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगला ब्राजील में होगा। अब ब्रिक्स ऐसा है ना, सबसे लास्ट वाला जो है ना साउथ अफ्रीका में हुआ है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कहाँ किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है। बताइएगा पोषण जागरूकता अभियान सूचकांक 2010 में कौन सा राज्य पर रहा अभी? पंजाब रहा है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रीस बोलिए दी है? फिर भी बताइए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मानित किया गया है? ग्रीस बोल दिए, फिर भी नहीं ध्यान दिए। अगला क्वेश्चन बताइए किस राज्य ने प्लास्टिक के पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगा दिया है? असम। प्लास्टिक के पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगा दिया असम। बताइएगा चोकुआ चावल का जीआई टैग असम को नहीं दिया गया, ठीक है। बताइएगा किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023? रवि कन्नन को मिला है, ठीक है। बताइएगा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया गया, कौन से क्लास से? 7वीं क्लास से किया गया है। बताइएगा स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। बताइएगा चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस साल में लागू होगा? मुस्कान, इसको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। मुस्कान जो है ना ये मुंबई में हुआ है। और स्माइलिंग का ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? इसमें सचिन तेंदुलकर बने हैं, जो कि सचिन तेंदुलकर कहाँ से हैं? मुंबई से। ऐसे याद रख सकते हैं मुस्कान और स्माइल दोनों से। अगला क्वेश्चन बताइएगा 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने नेशनल डायबोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? नवीन अग्रवाल बने। बताइएगा अभी जो है एक शिक्षक जो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया था, उसमें शिक्षक को एक मतलब दिया गया था सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक है ये दीप नारायण नायक। बताइएगा सनातन धर्म दिवस 3 दिसंबर को कौन सा देश घोषित किया है? ये अमेरिका जो है 3 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। सनातन धर्म दिवस। बताइएगा पहला बैसाख मनाने का निर्णय जो है कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? ये पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है। बताइएगा किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? झारखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश ने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु डिजिटल आईडी शुरुआत किया है?
ये भूटान ने स्टार्ट किया है। बताइएगा किस देश ने 5 कैदियों के लिए अदला बदली की है? 5 कैदी करला वाले अमेरिका। और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? अमेरिका। और कौन सा देश जो है 5 कैदी का अदला बदली किया है? ईरान। ईरान। बताइएगा सितंबर 2023 में होयसला मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा या किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है। बताइएगा पुराना संसद भवन अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन कहलाएगा। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। एमपी किया है कृषक मित्र योजना। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। केचुआ को। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का नया जर्सी लॉन्च किया गया? एडिडास किया है। बताइएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में हुआ है। बताइएगा प्रमिला मल्लिक किस राज्य के नया विधानसभा की महिला अध्यक्ष बनी है? प्रमिला मल्लिक ये उड़ीसा की बनी है शायद। हाँ उड़ीसा की है। बताइए किस राज्य के कुलपति की नियुक्ति को लिए विनियमित करने के विधेयक पेश किया गया है? एचपी के लिए। बताइएगा कर्मा पूजा त्योहार कहाँ मनाया गया है? झारखंड में मनाया गया है। बताइएगा इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर में हुआ है। ठीक है। बताइएगा सितंबर 2023 में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत बनी है। और 300 छक्का लगाने वाले वनडे में कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले। और एक ही ओडीआई सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले भी कौन बने हैं? रोहित शर्मा ने। कितने छक्के मारे हैं? 88 या 83 छक्का मारा था। बताइएगा किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है? पर्यटन और हरित निवेश मनाया गया है। बताइएगा खाद्य पशु का जीआई टैग किसको मिला है? मिथुन को दिया गया है खाद्य पशु का जीआई टैग। मतलब मिथुन जो ऐसा पशु है इसको हम लोग खा भी सकते हैं। मिथुन पशु आहार। हाँ उसमें भी आता है मिथुन में। पाया जाता है पता नहीं मिथुन सांड की तरह नहीं दिखता है मिथुन। अरुणाचल प्रदेश के ना नहीं मिथुन पशु का नाम है। पशु को खिलाने वाला। नहीं गलत समझ रहे हैं। मिथुन जो है ना उस पशु को खाने के लिए जीआई टैग दिया गया है कि आप मिथुन पशु को खा सकते हैं। क्वेश्चन जो है किस 24 सितंबर 2023 को किससे खाद्य पशु का टैग मिला है? खाद्य पशु का मतलब खाने आप उसको खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं उस पशु को। राज दिया गया है। हो जाता है। अब दिया गया वो जो समझिए। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री को विजी 2024 में वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गुजरात किया है। बताया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र पटेल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। बताइएगा 23 अगस्त 2023 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको कौन से क्रिकेटर बने हैं? बाबर आजम बने हैं सितंबर के लिए। बताइएगा नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। बताइएगा नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में हुआ। दिल्ली में। बताइएगा आईसीसी में तीनों फॉर्मेट पर नंबर 1 कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में हुआ है। गोवा में अभी जो खेल आयोजन खत्म हुआ है 36वां खत्म हो नहीं हुआ है। 37वां स्टार्ट हुआ है। वो भी खत्म ही हो गया है। 37वां गेम भी खत्म हो गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हुआ था जिसका शुभंकर क्या था? मोगा। 36वां गुजरात अहमदाबाद में हुआ। 37वां हुआ था वो भी खत्म हो गया हम सब पूछ रहे थे। और 38वां जो है कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। अब देखा 36वां जो हुआ इसमें एक नंबर पर कौन सा राज्य आया था? पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं 36वां में था वो। 38वां में सौराष्ट्र आया है। सर्विसेज आया दूसरे स्थान पे आया है। तो होमवर्क भी देना है। हो गया। तो आज का क्लास दोस्तों यहीं रखते हैं। बाकी फिर होमवर्क से आप लोग तैयारी कीजिए। अगला क्लास जो है आपको इसी टॉपिक पे मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।